हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, आज की हमारी क्लास है सीआई की क्लास 16। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कल, लगभग लास्ट सेकंड टाइप था, लगभग हमारा टाइप 5 था। टाइप 5 में क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, यदि आपको याद हो तो। क्या क्वेश्चन दिया था? रुकिए 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। क्या सवाल था? कहाँ गया? हाँ, ये मिला। चलो, क्या क्वेश्चन है? हाँ, 1 मिनट रुको ज़रा। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में दिया था मैंने, है ना। ये डाउट्स जो आप लोगों को आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मत भेजा करो। मैं बता रहा हूँ डाउट्स के लिए आपको क्या करना है, पक्का ट्रीटमेंट, है ना। आप सब कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने बताया जहाँ भेजना आप कहीं और भेज रहे हो। इधर देखो, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में क्या हो जाती है? डबल। तो 12,000 का डबल 24,000, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। कोई पैसा जमा किया आपने 12,000 रुपया, वो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो 12,000 का दुगना कितना हो जाता है? 24,000। 5 वर्ष में 12,000 का दुगना कितना हो जाता है? वो 24,000, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो 12,000 का दुगना कितना हो जाता है? वो 24,000। क्लियर? ठीक है ना। 12,000 का दुगना 24,000। ठीक है, आगे बढ़ें। 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? 20 साल में कितनी हो जाएगी? 20 साल में पैसा कितना हो जाएगा? तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 5-5 साल और बढ़ाते जाओ, 20 साल तक जाना है टोटल, और 5 साल बढ़ाओ। 5 साल में पैसा दुगना, इतना पकड़ में आया। तो 24,000 का दुगना 48,000। फिर अगले 5 साल में और दुगना, 48,000 का दुगना 96,000। 20 साल ना, अभी तो 15 ही साल हुए, 5-5-5। अगले 5 साल में 96,000 का दुगना 1,92,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना आएगा? 1,92,000, 1,92,000। क्लियर? तो 20 साल में कितना हो गया? 1,92,000। बस ये आंसर है, कुछ नहीं था यार इसमें। तो मैं सोच रहा था मैंने कुछ अच्छा सवाल दिया आपको, कुछ भी नहीं था, तो ऐसे ही था यार। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो 20 साल में देखो कितना हो गया? 1,92,000। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। चलिए, अब मैं आपको किस्त वाले टाइप 6 के 2 सवाल हैं। ये 2 सवाल बाद में करेंगे, पहले किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे हम। इंस्टॉलमेंट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की। वैसे मैं व्यापम में चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम, लेकिन आगे आ सकता है तो बता देता हूँ। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टॉलमेंट, है ना, सीआई की। सीआई इंस्टॉलमेंट 16 नंबर की क्लास है आज, है ना। बस लास्ट ही आज लगभग, है ना। बताता हूँ मैं, क्लास के एंड में बात करते हैं क्या है कहानी। सीआई इंस्टॉलमेंट्स, है ना। इंस्टॉलमेंट्स यानी कि क्या होगा? किस्त। इंस्टॉलमेंट्स यानी कि क्या होगा? किस्त, है ना। क्लियर? सीआई इंस्टॉलमेंट्स यानी कि किस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। इस सवाल को समझाने के लिए पहले एक सवाल लिखो जरा। सवाल लिखो फटाफट, कॉपी पेन लो, जल्दी से लिखो सवाल, लिखिए। एक व्यक्ति ने, जल्दी लिखिए फटाफट। एक व्यक्ति ने 4,200 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड ₹4,200। एक व्यक्ति ने 4,200 रुपये उधार लिए। जल्दी लिखो फटाफट, कॉपी पेन ले लो, है ना। रिपीट करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, आप रिपीट करके लिख लेना, है ना। एक व्यक्ति ने 4,200 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड ₹4,200। एक व्यक्ति ने 4,200 रुपये उधार लिए।
तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देने का वादा किया, तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देने का वादा किया, एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देने का वादा किया, एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया, एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाले। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाले। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। चल, लिखा क्वेश्चन, लिख लिया सभी ने? चलो अब देखो, है ना, आराम से क्लास को रोक के देख लो, कोई जल्दी नहीं है ना। लिंक नहीं पकड़ पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, रोक के देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सभी को क्लियरली दिख रहा है ना बोर्ड? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लेता हूँ एक बार। यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, बहुत मजा आने वाला। आज देखिए कितना रुपया उधार लिया? 4200 रुपया उधार लिया क्या? अच्छा, कितना पैसा उधार लिया बताइए? 4200 रुपया उधार लिया कि नहीं लिया? ये देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 4200 रुपया उधार लिया, कितना? 4200 रुपया, है ना। और क्या बोला? आज कितनी तारीख है आज? चलो तारीख मत बोलो, वर्ष कौन सा चल रहा है? 2020 है ना। 4200 रुपया उधार लिया, क्लियर, ठीक है। 2020 4200 रुपया उधार लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला? आज मैं 4200 रुपया उधार लिया, बोले 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाऊंगा, यानी कि 1 साल बाद पहली किस्त 2021 में और अगले साल बाद दूसरी किस्त 2022 में। लेकिन किस्तें तो यार वास्तविक दुनिया में तो माह में चलती है ना। चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे अभी, है ना। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया कि 4200 रुपये को भैया 2 वार्षिक किस्तों में चुकाऊंगा, एक यहाँ एक यहाँ। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या? एनुअल रेट ऑफ CI 10% है क्या? 10%। यहाँ पहली किस्त है और यहाँ दूसरी किस्त है ना, क्लियर। 4200 रुपये उधार लिया, आज क्या बोला? 2 किस्त बना दो, पहली और दूसरी दोनों किस्त बराबर। बोला है ना, इक्वल बोला है ना। क्या बोला है वो? अच्छा, दोनों किस्तें बराबर बोला कि नहीं बोला? अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। उधार लिया पैसा, ठीक है। अच्छा, 2 किस्तें क्या देख कर बनेगी बताओ जरा। ये जो 2 किस्तें हैं ये क्या देख कर बनेंगी? 2 किस्तें बताइए जरा मेरे को। ये जो 2 इंस्टॉलमेंट है ये क्या देखकर बनेंगी? बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को? ये 2 किस्तें क्या देखकर बनेंगी, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2 किस्तें सीधी सी बात है, इस उधारी को देख के ही बनेगी कि नहीं बनेगी? 4200 रुपये की जगह 42 करोड़ उधार लेते हैं तो किस्तें कुछ और होंगी। 42 लाख उधार लोगे तो किस्तें कुछ और होंगी। यानी कि 2 किस्तें किसको देखकर बन रही है? इसको, इसी के 2 टुकड़े करने ना। 4200 रुपये आज मैंने उधार लिया, मैंने उससे क्या बोला? भैया इसकी 2 किस्तें बना दे यार, 1-1 साल करके 2 सालों में 2 किस्तें दे दूंगा, बराबर 2 किस्तें बना दे। तो सामने वाला किस्त उधारी को देख के ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि 4200 को देख के ही किस्तें बनेगी। तो सीधी सी बात है, किसी तरह इसी राशि के 2 टुकड़े होने वाले हैं क्या? अरे जो उधार लिया उसी राशि को वो 2 टुकड़ों में चुकाने वाला है क्या? बताओ मेरे को, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये जो पैसा उधार लिया है किसी तरह इसी के 2 टुकड़े करेगा कि नहीं करेगा? वो ब्याज वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी है। तो इतना बस ध्यान रखो कि 4200 रुपये के ही 2 टुकड़े होंगे। 4200 रुपये के 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा यहाँ जाके बैठेगा, दूसरा टुकड़ा यहाँ जाके बैठेगा। वो 2 टुकड़े 2 किस्त बनेंगे, क्लियर। तो 4200 रुपये के सबसे पहले 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे बताओ? 4200 रुपये के सबसे पहले 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे बताइए? बोलो, समझ रहे हो क्या बात को? 4200 रुपये के सबसे पहले 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे बताइए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, होंगे क्या 2 टुकड़े? पहला टुकड़ा यहां जाएगा और दूसरा टुकड़ा यहां जाएगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? कैसे किस्तें कैसे बनेंगे? आराम से, शांति से देखो, सेकंड्स में होगा सॉल्व। इसका सॉल्यूशन बहुत सरल है, ओरली, लगभग ओरली हल हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही बात? थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, है ना, आराम से। तो 4200 रुपये के 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा यहाँ जाके बैठेगा, वो पहली किस्त बनेगा।
दूसरा पार्ट यहाँ जाके बैठेगा, दूसरी किस्त बनेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में जब पैसे को 1 साल बाद दोगे तो 1 साल का ब्याज जुड़ जाता है। जैसे किसी को आज पैसे देने थे, आप नहीं दे रहे हो, आपने बोला 1 साल बाद दूंगा, तो बताइए वो ब्याज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा 1 साल का? बताओ। वही कहानी कि जब ये पैसा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें 10% ब्याज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जब ये पैसा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बताइए ये 10% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? और ये पैसा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 10% 2 बार आएगा इसके रास्ते में। ये पैसा मतलब ये पैसा इस लोकेशन पे है ना, इस लोकेशन, एक ही लोकेशन है ये। जब ये पैसा यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो 2 साल यात्रा करनी पड़ेगी 10% की, और यहाँ से यहाँ में 10% की एक ही बार यात्रा करनी पड़ेगी। अच्छा, 10% क्या करेगा? 10% क्या करेगा? 10 को 11 बना देगा क्या? बोलो, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कहने का मतलब, अरे भैया 10% क्या करेगा? 10% क्या करेगा? यदि ये 100 है, इधर 100 है तो उसको 110 बना देगा, यही करेगा 10% काम। या फिर 0 काट दो, 10 से 11 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो 10% क्या करेगा? बताइए, 10 से 11 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना? 10% क्या करेगा? यदि यहाँ का पैसा 10 यूनिट है तो वहाँ का पैसा जाके 11 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 1 साल, एक साइकिल, 10% का एक साइकिल, है ना? मैंने बताया जैसे 10% दर होता है तो 1/10, तो मूलधन से मिसधन का रेशियो क्या बनता है? 10 से 11 बनता कि नहीं बनता? 10 मूलधन में 1 ब्याज जुड़ जाता, बताओ 10 से 11 बनता कि नहीं बनता? वही कहानी है। तो 10% क्या करेगा? 10 से 11। तो अपनी छोटी सी दुनिया में ये मूलधन और ये मिश्रधन है। जब 10% ब्याज लग रहा है तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रोल प्ले कर रहा है। समझ आई बात? तो ये एक प्रकार से प्रिंसिपल है और ये एक प्रकार से क्या, अमाउंट। अपनी 1 साल की छोटी सी दुनिया में प्रिंसिपल और अमाउंट, क्लियर? 1 साल का मूलधन मिश्रधन पावर 1 आता है। यदि 2 साल होता तो बताओ पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 साल में पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो अब आप देखो, यहाँ 2 साल है क्या? यहाँ 10% 2 बार है कि नहीं है? तो बताइए, ये मूलधन और ये मिश्रधन, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है। अपनी 1 साल की छोटी सी दुनिया का ये मूलधन मिश्रधन है। ये अपनी 2 साल की दुनिया का ये मूलधन और ये मिश्रधन है। तो अब बताओ, ये मूलधन और मिश्रधन पावर 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो सुनो, अपनी छोटी सी दुनिया में ये मूलधन और ये मिश्रधन, अपनी इस 2 साल की दुनिया में ये मूलधन 10 का स्क्वायर, तो मिश्रधन, क्योंकि 2 साल, कितने साल है? 2 साल। 2 साल का मूलधन मिश्रधन स्क्वायर से बनता कि नहीं बनता? बोलो, इतनी बात समझ में ही आप लोगों को? शांति से, आराम से। पहली बार देख रहे हो ना आप लोग? पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा डर लग रहा आपके मन में, है ना? इसी को मैं 1 2 3 बार रिपीट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो शांति से, आराम से, लोड नहीं लेना दिमाग में, फ्री होके देखो, है ना? ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस्तें बनती कैसे, ठीक है? इतना करना नहीं है आपको, 2 लाइन लिखूंगा, वो आंसर आएगा सीधे ओरली, ठीक है? इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल, तो भैया 10% का एक ही साइकिल है ना यहाँ पे, तो एक साइकिल में पावर 1 आएगा 10 से 11। यहाँ 10% के 2 साइकिल है कि नहीं, 1 और 1 2, तो 2 साइकिल में पावर 2 आएगा, मूलधन मिश्रधन 10 का वर्ग 11 का वर्ग। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना? फिर से बोल दूँ एक बार, 10% का एक साइकिल है 10 से 11, 10% के 2 साइकिल है तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। 10% के 2 साइकिल है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बोलो, समझे क्या? इतनी बात समझे क्या आप लोग? क्लियर, इतनी सी बात है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि ये 10 और ये 11, ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए कहानी क्या है, सुनिए। ये 10 इस मूलधन के 2 टुकड़े हुए, ठीक है ना? ये 10 पहले टुकड़े को दर्शा रहा, ये 10 का स्क्वायर दूसरे टुकड़े को दर्शा रहा है क्या? ये 4 लोग क्या हैं? ये 1 2 3 4, ये 4 लोग क्या हैं, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ के वैल्यू को दर्शा रहा है 11, और ये 11 का स्क्वायर यहाँ के वैल्यू को, यानी कि यहाँ का वैल्यू किस्त है कि नहीं है? यानी कि जो अमाउंट है ना दोनों, ये दोनों ही अमाउंट 11 और 11 का स्क्वायर, बताइए यहाँ की किस्त को बता रहे कि नहीं बता रहे? बताओ। 4 लोग हैं, 10 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, क्लियर? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये 11 यहाँ के वैल्यू को बता रहा है, कि ये किस्त को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा, पहली किस्त को, और ये 11 का स्क्वायर दूसरी किस्त को बता रहा कि नहीं बता रहा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? ये 10 मूलधन के पहले टुकड़े को बता रहा कि नहीं बता रहा? ये 10 का स्क्वायर मूलधन के दूसरे टुकड़े को बता रहा कि नहीं बता रहा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 4 गोले हैं, 1 2, 4 खाली गोले हैं, 1 2 3 4, ये दोनों किस्त है और ये दोनों मूलधन के 2 टुकड़े हैं। तो ये 10 इसको बता रहा, 10 का स्क्वायर इसको बता रहा, क्लियर? ये 11 इसको बता रहा, 11 का स्क्वायर इसको बता रहा, क्लियर? ये 4 लोग हैं। अब हमें क्या करना है,
हम जानते हैं कि दोनों किस्त बराबर बोला है ना सवाल में, दोनों किस्तों को बराबर बोला कि नहीं बोला बताओ, दोनों इंस्टॉलमेंट को सवाल में क्या बोला है, बराबर बोला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब दोनों किस्तों को बराबर बोला है तो सीधी सी बात है ये 11 का स्क्वायर है तो ये भी 11 का स्क्वायर होना चाहिए। अब हम रेशियो सेट करेंगे, ये रेशियो सेट जब मैं बोलता हूँ घबराए मत करो प्लीज़, है ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर है ना, तो इसको भी 11 का स्क्वायर बना ले क्या। सवाल ने बोला ना दोनों किस्तें बराबर है, जब सवाल ने बोला आराम से शांति से, मेरे को पता है बहुत सारे नए लोग हैं, किसी किसी निगाहों से देख रहे, मेरे को सब पता, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखो, है ना, जिद होनी चाहिए। इधर देखो क्या है कहानी, ये 11 का स्क्वायर है तो इसको भी हम 11 का स्क्वायर बना ले क्या, है ना। क्यों बना ले, दोनों को बराबर क्यों करें, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको, है ना। क्यों बराबर कर रहा हूँ मैं दोनों को, क्योंकि भैया ये भी किस्त है ये भी किस्त है, सवाल ने बोला दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। 11 का स्क्वायर दूसरी किस्त को दर्शा रहा, ये 11 पहली किस्त को दर्शा रहा, तो ये 11 का स्क्वायर तो इसको भी 11 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ आइए, दोनों को बराबर करना है आपको, दोनों को बराबर। ये 11 का स्क्वायर इसको भी 11 का स्क्वायर बना लूँ क्या, है ना। तो चलिए इसको भी 11 का स्क्वायर बना लूँ तो क्या कर लूँ, इसमें इंटू 11 कर लूँ क्या। अच्छा इंटू 11 यहाँ करूँगा तो इंटू 11 यहाँ भी हो गया क्या, बोलो। इंटू 11 यदि मैं यहाँ करूँगा तो इंटू 11 यहाँ भी होगा क्या, ये काम आपको करना है, समझ आई बात। अच्छा रुको रुको रुको, कुछ नहीं देखा आपने, कुछ नहीं सुना, फिर से देखो, कुछ नहीं, बहुत इजी काम है। अच्छा ये मूलधन और ये मिश्रधन है, ये प्रिंसिपल तो अमाउंट है ना, तो 10% का एक साइकिल है, तो मूलधन से मिश्रधन का अनुपात बताओ 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये मूलधन और ये मिश्रधन का अनुपात 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ ये मूलधन और ये मिश्रधन है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है अपनी दुनिया में, तो बताइए 10% के 2 साइकिल है बीच में, यहाँ से यहाँ तक 2 साल, 10% के 2 साइकिल है तो 2 साल का मूलधन मिश्रधन 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर से बनता क्या नहीं बनता, बस इतना सा काम करना है। इतना कर लोगे आप, 10 से 11 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, बोलो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, बताओ ज़रा। 10 से 11 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर लगा लोगे क्या, क्लियर, इतनी सी बात है ना। ये 4 लोग कौन है, ये 11 यहाँ की किस्त है, ये यहाँ की किस्त है, ये मूलधन इसका पहला टुकड़ा, ये इसका दूसरा टुकड़ा, समझ आई बात, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, ये भी वही है ये भी वही है, दोनों वैल्यू सेम है ना, जब ये भी वही है ये भी वही है तो दोनों एक से होने चाहिए। 11 का स्क्वायर तो इसको भी 11 का स्क्वायर बना लो आप। यदि 3 साल होता तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब एक और बन जाता, ऐसे करके 10 का क्यूब 11 का क्यूब, है ना। तो 11 का स्क्वायर ये भी, इतना करना नहीं है हमको, कैसे करना है शॉर्ट में वो बताऊँगा उधर। 11 का स्क्वायर इसको भी 11 का स्क्वायर इंटू 11 यहाँ भी कर लें और इंटू 11 यहाँ भी कर लें, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, खत्म हो गया सवाल, बस खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा अब इसमें, कुछ भी नहीं बचा, बस खत्म हो गया सवाल। अब सुनना मेरी बात, है ना। ये हमारी रेशियो वाली नकली दुनिया है, असली दुनिया सवाल की है 4200 रुपये। अच्छा मूलधन का पहला टुकड़ा 110 यूनिट है क्या, 10 × 11 मूलधन का पहला टुकड़ा बताओ 110 यूनिट है कि नहीं है, और मूलधन का दूसरा टुकड़ा 10 का स्क्वायर बताओ 100 यूनिट है कि नहीं है, और दोनों टुकड़े मिला के टोटल मूलधन अब बताओ 210 यूनिट है कि नहीं है, टोटल मूलधन बताओ ज़रा, बोलो है कि नहीं है। पहला मूलधन 110 यूनिट, दूसरा मूलधन 100 यूनिट, तो मूलधन के दोनों टुकड़े मिला के टोटल मूलधन 210 यूनिट है कि नहीं है, समझ आई बात। ये 210 यूनिट टोटल मूलधन 4200 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया, तो नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशन आ जाएगा हमारा, है ना। ये क्या करेंगे हम, हमारा बनाया हुआ एज्यूम किया हुआ माना हुआ नकली प्रिंसिपल से असली प्रिंसिपल का रिलेशन। अच्छा मूलधन के 2 टुकड़े थे ना ये, तो पहला टुकड़ा 110 दूसरा 100, तो 110 और 100 210, तो मूलधन के दोनों टुकड़े मिला के टोटल मूलधन का मान 210 यूनिट आया कि नहीं आया। ये 210 यूनिट असली में 4200 रुपये के बराबर दिया है। यदि 210 बराबर 4200 तो हमारी प्रत्येक किस्त 121 यूनिट है क्या, बताओ ज़रा। आराम से शांति से बताओ, हमारी प्रत्येक किस्त 121 यूनिट है कि नहीं, बताओ ज़रा, बोलो, हमारी प्रत्येक किस्त 121 यूनिट है कि नहीं। या तो आप यहाँ से ले लो, चाहो तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, यहाँ पे भी प्रत्येक किस्त 11 का स्क्वायर 121 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। तो लड़ाई किस बीच होगी, लोन उधार कितना लिया उसके बीच, मूल के बीच और किस्त के बीच। कभी कभी सवाल में मूलधन दिया जाएगा, किस्त मांगा जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान बताओ, कभी कभी प्रत्येक किस्त दिया जाएगा, मूलधन मांगा जाएगा, समझ आई बात, क्लियर है ना।
तो 210 यूनिट मूलधन किसके बराबर है? 4200 रुपये। मैं फिर से बताऊंगा, इसको वेट करो आप, दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में ले जाकर उसको बिल्कुल स्क्रू वगैरह से फिट करूंगा पूरा, है ना। 210 बराबर 4200। देखो नकली दुनिया से असली दुनिया का क्या रिलेशन है? अच्छा 21 का दुगना होता 42 और 0 इंटू 20 का कनेक्शन है शायद। 210 बराबर 4200 में ऐसा लग रहा है इंटू 20 का कनेक्शन है शायद, इंटू 20 है ना। तो 210 इंटू 20 में आएगा 4200। तो 121 इंटू 20 करेंगे तो प्रत्येक किस्त आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर। 210, डरो मत, इतना नहीं करना, शॉर्ट में बताऊंगा उधर, है ना। इधर देखो 210 बराबर 4200। क्लियर। 210 बराबर 4200 इंटू 20, तो 121 बराबर 121 इंटू 20, बताओ 2420 रुपये प्रत्येक किस्त आएगी कि नहीं आएगी? तो प्रत्येक किस्त और मूलधन के बीच लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, समझ आई बात। अब एक काम करता हूं, एक 2 सेकंड लेता हूं, 2 सेकंड आपका फिर से मूल्यवान 2 सेकंड आपका, फिर 2 सेकंड नहीं सॉरी 2 मिनट, बड़ा ही मूल्यवान 2 मिनट आपका फिर से लेता हूं। रुको रुको रुको, इधर देखो आप लोग, है ना, शांति से, बिल्कुल साफ सफाई से काम, बड़ा कंजस्टेड हो गया था पिक्चर अभी, है ना। इधर देखो फिर से एक बार, 4200 के 2 टुकड़े कर दो, वो बोला क्या बोला वो, कि भैया 4200 के 2 टुकड़े कर दो, ऐसा वो बोला, है ना, समझ आई बात। 4200 के कितने टुकड़े कर दो? 2 टुकड़े। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये टुकड़ा यहाँ जाएगा और ये टुकड़ा यहाँ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो ये टुकड़ा यहाँ जाएगा, ये टुकड़ा यहाँ जाएगा। 10% एक साइकिल है तो 10 से 11 एक ही बार आएगा। 10% की 2 साइकिल है तो 2 साइकिल का रेशियो मूलधन स्क्वायर से आता है। ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, ये पहला मूलधन दूसरा मूलधन, लेकिन किस्त हमेशा बराबर। सवाल ने बोला बराबर, तो किस्तों को बराबर करोगे आप। तो 11 का स्क्वायर यहाँ भी 11 का स्क्वायर इंटू 11 कर लो, इंटू 11 यहाँ भी, बस खत्म हो गया सवाल। इतना सा काम करना आपको, खत्म हो गया सवाल। अच्छा पहला मूलधन 110, 10 इंटू 11 और ये 100, 110 प्लस 100, टोटल मूलधन 210 यूनिट आया कि नहीं आया? बस ये टोटल मूलधन बना रहा है आपको और किस्त बनानी है। अच्छा प्रत्येक किस्त आप ही बताओ 121 यूनिट है कि नहीं है? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 121 यूनिट है कि नहीं? तो बस ये 2 चीजें आपको बनानी है, मूलधन और किस्त। ये दो, या तो इसका वैल्यू दिया हो तो इसका निकाल देना, इसका दिया हो तो इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। 210 बराबर 4200 रुपये, है ना। तो भैया 121 बराबर कितना आ जाएगा किस्त? तो देखो ना, इंटू 20 का कनेक्शन है, या फिर एक का मान निकाल लो, 1 यूनिट का वैल्यू 4200 बाई 210 करके काटा पेटी कर लो, 1 बराबर 20 रुपये आएगा। तो 121 बराबर 121 इंटू 20 आ जाएगा, या फिर 21 दूनी 42 है ना, और दूनी करने के बाद इसकी तुलना में 1 0 एक्स्ट्रा है तो इंटू 20, तो इंटू 20 कर लो, 2420 रुपये आएगा। अब इसी चीज को कैसे देखना आप जानते हो, मूलधन और मिश्रधन। ये दोनों मूलधन का कॉलम है और ये किस्तें मिश्रधन का कॉलम है। ये मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन, तो ये दोनों प्रिंसिपल के टुकड़े, दोनों, ये मूलधन का कॉलम है और ये किस्त का कॉलम है। समझ आई बात। तो अब देखो, जैसे ही 10% रेट आया, 10% है 1/10, आप समझ जाओगे 10 से 11, तो आप बनाओगे मूलधन से मिश्रधन का रेशियो। पहली किस्त 1 साइकिल के मार्जिन पे होती है, इसलिए पहली किस्त में पावर 1 आएगी। दूसरी किस्त 2 साल के मार्जिन पे होती है, इसलिए दूसरी किस्त में मूलधन से मिश्रधन पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। ये खत्म हो गया सवाल आपका। बस ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना, स्ट्रक्चर को इमेजिन करना, ये काम करना। अच्छा पहली किस्त में मूल से मिश्रधन के 1 साल का मार्जिन होता है, इसलिए पावर 1। दूसरी किस्त में देखो मूलधन से मिश्रधन, ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये मूलधन, ये मिश्रधन, प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले साल में पहली किस्त में प्रिंसिपल से अमाउंट का मार्जिन 1 साइकिल का होता है, इसलिए पावर 1। दूसरी किस्त में प्रिंसिपल से अमाउंट का रिलेशन 2 साइकिल का होता है, इसलिए पावर 2। तीसरी किस्त होती तो पावर 3 आ जाती, चौथी आती पावर 4। तो ये अमाउंट के साथ साथ ये कॉलम किस्त को भी दर्शाता है क्या? तो प्रिंसिपल और ये किस्त का कॉलम, समझ आई बात। अमाउंट के साथ साथ किस्त भी है ना, ये क्लियर। तो किस्त है, पहली किस्त दूसरी किस्त। सवाल ने क्या बोला? दोनों किस्तें बराबर, बोला ना बराबर। तो बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, किस्तों को क्या करना है? बराबर। यदि मान लो 20% रेट आया होता, 20% 1/5 होता है, 5 से 6 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यदि 20% रेट आया होता तो प्रिंसिपल से अमाउंट पहली किस्त के लिए 5 से 6, दूसरी किस्त के लिए स्क्वायर, ये बन जाता 20%। रेट चेंज होगा और 3 किस्तें आएंगी 3 साल तो क्यूब और लग जाएगा, 4 किस्तें आएगी पावर 4 लग जाएगा। समझ आ रही बात? बस इतना काम करना है आपको, खत्म कहानी। बहुत सारे फॉर्मूले आप देखेंगे किस्तों के, ऐसे वैसे, ये वो 2 साल का अलग, 3 साल का अलग, अलग अलग फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ इसी तरीके से करना सबसे सही, सबसे ईजी, द बेस्ट अप्रोच है। क्लियर? चलो किस्तें बराबर कर ले, 11 का स्क्वायर, इसको भी 11 का स्क्वायर बना लो, इंटू 11 जो इधर करते हो इधर भी करना होता है, रेशियो में दोनों करना होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये 110 है और ये 100 है, तो बताइए प्रिंसिपल, इसको उड़ा देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो बताओ ज़रा
प्रिंसिपल 210 यूनिट आया कि नहीं आया, क्लियर। और प्रत्येक किस्त बताओ 121 यूनिट है कि नहीं है, बोलो है क्या नहीं है। तो बस ये दो चीजें, एक प्रिंसिपल और किस्त, प्रिंसिपल और किस्त, बस इतना काम करना है आपको। इतना काम कर लिया आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा। तो इसी स्ट्रक्चर को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा है ना, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये अमाउंट अमाउंट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ये 210 यूनिट का मान 4200 रुपये दिया है, तो आप भी जान रहे हो इंटू 20 है, तो 121 इंटू 20, बताइए 2420 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये करते करते चित्र इमेजिन हो जाएगा कि यहाँ पे पहली किस्त में मूलधन मिश्रधन में एक साइकिल का मार्जिन होता है पावर 1 दूसरी किस्त में मूलधन से मिश्रधन में 2 साइकिल का मार्जिन होता है पावर 2 तो पावर 2 आएगी दूसरी किस्त में। तीसरी किस्त में 3 साल का मार्जिन पावर 3 आएगी अभी आगे, है ना, समझ गए। डिजाइन बनाना सीख गए, बस मैं आपका हाथ इस पे सेट करवा रहा हूँ, है ना। ये किस्त खत्म हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की, कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है। चलो इधर देखो आप लोग ज़रा, अब आपके दिमाग में फिट करते हैं चीज़ों को। जैसे मान लो टाइम 2 साल है और रेट है 16.2/3%। स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, स्ट्रक्चर, सवाल आप खुद बना लोगे, है ना। करवाता हूँ सवाल भी, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। 2 साल यानी कि 2 किस्त का स्ट्रक्चर बनाना है, तो 2 के अमाउंट ही क्या होगा, किस्त होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, क्लियर। तो पहले में 6 से 7 केवल आएगा, 6 पे 1 ब्याज। दूसरे में 6 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, खत्म, बस। ये पहली किस्त और दूसरी किस्त, ये 7 का स्क्वायर, इसको भी 7 का स्क्वायर बना ले, बोलो बना ले कि नहीं बना ले, तो बना लिया मैंने, है ना, क्लियर। अब देखिए क्या है कहानी, मूलधन और मिश्रधन बनाने। मूलधन कितना, 42 और 36, 42 और 36 कितना होता है, 78। तो ये मूलधन कितना हो गया आपका, 78 यूनिट। और प्रत्येक किस्त 7 का स्क्वायर है ना, तो 49 यूनिट होगी प्रत्येक किस्त आपकी। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी 49 यूनिट, क्लियर। तो प्रिंसिपल 78 यूनिट है, क्लियर। प्रिंसिपल है आपका 78 यूनिट और प्रत्येक किस्त है 49 यूनिट, क्लियर। तो बस खत्म, बस यही 2 बनाना है। इसका मान दिया हो तो यहाँ से रिश्ता निकाल के इधर बैठा दो सेटिंग, इसका मान दिया, इसका मान लो प्रत्येक किस्त 4900 रुपये दी हो, तो इंटू 100 का कनेक्शन है, तो 78 इंटू 100, उधारी जो ली थी आपने मूलधन, वो 7800 रुपये आ जाएगी। तो बस आपको मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम 2 साल, रेट आया आपका, क्या आया, 5%, 1/20। तो बताओ प्रिंसिपल से किस्त, अब मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल के बाद अमाउंट को क्या लिख रहा हूँ, किस्त सीधे। तो 20 से 21, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। ये 21 का स्क्वायर है, तो इसको भी 21 का स्क्वायर बना ले, ये बना लिया, है ना। तो प्रत्येक किस्त 21 का वर्ग 441 यूनिट है, प्रत्येक किस्त हमारी 441 यूनिट। अब मूलधन की बात करें, 400 और 420, 820 यूनिट आएगा क्या मूलधन, देखो ज़रा। तो प्रिंसिपल 820 और प्रत्येक किस्त 441, बस इतना करना है आपको 2 साल। 3 साल में एक रेशियो और बढ़ जाएगा, क्यूब वाला आ जाएगा, है ना, 3 साल में, ठीक है। 3 साल में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो अभी एक काम करते, 2 साल का सवाल करते, फिर 3 साल का, है ना। तो एक काम करें, एक सवाल लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, एक सवाल लिखो जरा, लिखिए। एक व्यक्ति ने 15,600 रुपये उधार लिए। एक व्यक्ति ने, मैं बैठ जाऊं क्या नीचे, एक व्यक्ति ने 15,600 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड रुपीज़ 15,600। मैं बैठ जाता हूँ नीचे, थोड़ा सा नीचे बैठा हूँ, आप लोग लिखो। अ पर्सन बोरोड रुपीज़ 15,600। एक व्यक्ति ने 15,600 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड रुपीज़ 15,600। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है ना, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने 15,600 रुपये उधार लिए तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। रिपीट करके लिख लो, यदि नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा लें, आगे लिखिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर
16/2/3% हो, 16 सही 2/3, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 16/2/3% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 16/2/3%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 16/2/3% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 16/2/3%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 16/2/3% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 16/2/3%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 16/2/3% हो, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एक और क्वेश्चन लिखो ज़रा, लिखिए एक और क्वेश्चन। लिख रहे हो क्या? 2 सेकंड रुको ज़रा, ये सवाल बन गया बस। 1210-01, हाँ लिखिए। एक व्यक्ति ने 3 साल का सवाल, 3 किस्तों का। एक व्यक्ति ने 66,200 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड ₹66,200। एक व्यक्ति ने 66,200 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड ₹66,200। एक व्यक्ति ने 66,200 रुपये उधार लिए तथा इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। अ पर्सन बोरोड ₹66,200 एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एक व्यक्ति ने 66,200 रुपये उधार लिए। अ पर्सन बोरोड ₹66,200 एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तथा इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ CI इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। चलो भाई करते हैं इन 2 सवालों को, है ना। मिटाता हूँ इसको मैं, आराम से रोक के इसको कॉपी कर लो आप, है ना। कर लेते हैं इन 2 सवालों को, है ना। चलो देखो ज़रा, करते हैं सॉल्व। चलो पहले सवाल में 2 किस्तें हैं और रेट क्या है? 16/2/3% रेट है और 2 किस्तें 1/6। कितने किस्तें? 2 किस्तें, 2 बराबर किस्त। तो चलो प्रिंसिपल से किस्त यानी कि वो अमाउंट हो गया, है ना। तो 6 पे 1 ब्याज, 6 से 7। दूसरी किस्त में स्क्वायर आएगा, बस खत्म कहानी। ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, खत्म हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? पहली किस्त या दूसरी किस्त, बस खत्म हो गया सवाल, है ना। 2 किस्तें हैं तो स्क्वायर तक जाना। 3 किस्तें होती तो एक और क्यूब का बना लेते हैं, है ना। ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 7 का स्क्वायर इंटू 7 कर ले क्या? क्लियर है ना। यहाँ करोगे तो यहाँ भी करोगे, ध्यान देना, है ना। कई लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा डर होगा, भी 2-3 सवाल करते करते हाथ सेट हो जाएगा। जादुई है इंसान, किसी एक चीज़ में इंसान को बार बार घिसोगे ना तो फिर उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग जनरेट हो जाती है, फिर अपने आप हाथ चलते हैं। ये चीज़ समझो आप। साइकिल सीखे हो आप चलाना, स्टार्टिंग में बड़ा संघर्ष संभालते थे, धीमे धीमे पैटर्न बन गया, दौड़ती है सीधे हाथ में लेते से, अब दिमाग ही लगाना पड़ता, वही कहानी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में घिसना पड़ता है अपने आप को, फिर बन जाता है एकदम, पैटर्न बन जाता है, ठीक है। चलो हो गया काम, ठीक है। तो ये 42 है और ये 36 है, 6 7 है 42 और 36, इधर लिख लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोड़ो जरा भैया 42 और 36 को, 78 आएगा क्या? तो देखो हमारा नकली मूलधन 78 यूनिट है, नकली, हमारा माना हुआ दुनिया है ये सब, है ना। कितना यूनिट है मूलधन हमारा? 78 यूनिट, है ना। और बताइए किस्त कितना यूनिट है? 49 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? किस्त कितना यूनिट है? 49 यूनिट। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए
ऐसा है कि क्या दिया आपको सवाल में, मूलधन दिया है शायद, उधार कितना लिया 15,600 ना, और प्रत्येक किस्त का मान आपसे मांगा है ना, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू मांगा है, तो हमारा 78 यूनिट असली में कितना दिया है 15,600 रुपये। आपको पता हो तो 78 का दुगना होता है 156, तो इंटू 2 करके 2 0 है तो इंटू 200 का रिलेशन है। 78 का दुगना होता है 156, नहीं पता तो एक एक करके निकाल लो। 78 यूनिट बराबर 15,600, तो हमेशा एक का वैल्यू निकाल लो, एक बराबर कितना, तो एक बराबर 15,600 बाई 78, धीमे धीमे दो के टेबल से काट लो, आ जाएगा 200, तो एक बराबर 200, तो 49 बराबर 49 इंटू 200, तो प्रत्येक किस्त 9,800 रुपये आएगी क्या, बोलो बोलो, प्रत्येक किस्त 9,800 रुपये आएगी कि नहीं आएगी, प्रत्येक किस्त 9,800 रुपये आएगी कि नहीं आएगी, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो सवाल कैसा बनेगा किस्तों वाला, या तो मूलधन देगा आपसे किस्त मांगे, या फिर किस्त देगा तो आपसे मूलधन मांगेगा, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और सवाल दिया था मैंने 3 साल वाला, 10% रेट थी, उसमें 3 किस्तें थी, 10% रेट। स्ट्रक्चर बना लेते सबसे पहले, है ना, 10%, इसको मिटा दो ऊपर से जो किस्त लिखा हुआ है ना, कोई काम नहीं इसका। चलो देखो ज़रा, रेट कितना है आपका 10%। अच्छा 10% 1/10 होता है क्या, तो प्रिंसिपल से किस्त का रेशियो 10 से 11, दूसरा साल दूसरी किस्त में 2 साइकिल होंगे, तीसरी किस्त में 3 साइकिल होंगे, क्यूब। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, किस्त यानी कि वो अमाउंट हो गया है ना, समझ रहे ना आप लोग, किस्त यानी कि क्या हो गया वो अमाउंट, ठीक है। ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, पहली किस्त दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना। 3 किस्तें हैं और तीनों बराबर, 3 किस्त बराबर है, कर लें बराबर। ये 11 का क्यूब है तो सबको 11 का क्यूब बना ले क्या। 2 साल में क्या बना रहे थे, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बना लिया, सॉरी ये स्क्वायर है तो इसको भी इंटू 7, 7 का वर्ग है इसको भी 7 का वर्ग बना लिया, इंटू 7 है ना। 11 का क्यूब है तो यहाँ भी 11 का क्यूब बना ले क्या, क्लियर। तो 11 का क्यूब है, यहाँ 1 और 11 लगेगा, हो गया 11 का क्यूब, इंटू 11 यहाँ करोगे तो इंटू 11 यहाँ भी। 3 साल में क्यूब बनाना है सबको, 4 साल में पावर 4 बैलेंस करना है, समझ आइए बात, 2 साल में पावर 2 बैलेंस करना है, क्लियर है ना। ये इधर पे किस्तों पे, मूलधन पे नहीं है ना, इधर नहीं, ठीक है। इधर 11 का क्यूब बनाना है, इधर बराबर करना आपका उद्देश्य इन 3 किस्तों को, समझ आई बात। तो 11 का क्यूब ये है तो इसको 11 क्यूब इंटू 11, और यहाँ एक ही 11 है तो यहाँ 11 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब सुनो, जो इधर मल्टीप्लाई होता, ये मैथमेटिकल रूल है कि जो इधर होता इधर भी होगा, इंटू 11 यहाँ तो इंटू 11 यहाँ भी, 11 का स्क्वायर यहाँ तो 11 का स्क्वायर यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात आप लोगों की, है ना। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 1000 हो गया क्या, ये कितना हो गया 1100 हो गया क्या, और ये कितना हो गया 1210 हो गया क्या, बोलो ज़रा हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है इतनी बात है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि मैं ही समझता जा रहा हूँ केवल, घबराना मत, ये 3 साल से घबराए तो देख लेना, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी, है ना। चलो तो क्या हो गया है कहानी, इसको मिटा दो ना इधर से, ये देखो मूलधन और किस्त, तो देखो जरा मूलधन कितना बना, तीनों को जोड़ो जरा, 3310 आएगा। तो मूलधन कितना बना आपका 3310 यूनिट, क्लियर। और प्रत्येक किस्त कितनी आएगी 1331 यूनिट, है ना, प्रत्येक किस्त। प्रत्येक किस्त कितनी आएगी 1331 यूनिट, है ना। मूलधन हो गया 3310 यूनिट और प्रत्येक किस्त कितनी आएगी 1331। 11 का क्यूब निकाल लेना, 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो 1331 यूनिट, इन दोनों के बीच लड़ाई है। अच्छा क्या दिया इस सवाल में, हमें मूलधन दिया है, उधारी दी, उधारी कितनी दी 66,200 रुपये दी उधारी, है ना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उधारी दी है हमें 66,200 रुपये, ये उधारी दी है, क्लियर। तो 3310 यूनिट जो नकली मूलधन है, असली में कितना दिया हमें 66,200 रुपये। अच्छा 331 का 662 डबल है क्या, 331 का 662 डबल है क्या, और 1 0 एक्स्ट्रा है
तो डबल करके एक जीरो एक्स्ट्रा यानी कि इंटू 20 का कनेक्शन है, या फिर एक का मान निकाल लो आप, जैसे यहाँ निकाला था, है ना, रोक के कॉपी कर लेना आराम से, एक का मान निकाल लो आप इंटू 20, तो यहाँ भी इंटू 20 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 26,620 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात है ना, 26,620 रुपये। बोलो क्लियर है क्या, ये प्रत्येक किस्त का मान 26,620 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी जल्दी मत करना पढ़ने की, एक बार पढ़ लो लाइन से एग्जाम निकालोगे, एक बार पढ़ लो लाइन से एग्जाम निकालोगे, ठीक है, चिंता ना करो बिल्कुल, ठीक है। चलो तो 26,620 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 20 करेंगे इसमें, तो क्लियर, ये गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इंटू 20 करने में आपको इसका मान दिया इतना, तो इसका मान कितना, तो हमने देखा कि 331 का डबल है, 3 3 1 6 6 2 डबल है, डबल करके एक जीरो एक्स्ट्रा इंटू 20, तो इंटू 20 यहाँ करेंगे, 26,620 रुपये आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। चलिए अब देखिए आगे, तो ये बस ये स्ट्रक्चर बनाना ना चाहिए। अब मैं इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आपका हाथ सेट करवाता हूँ, है ना। देखो बस स्ट्रक्चर बनाओ आप, सवाल आप खुद ही बनाना, खुद ही सॉल्व करना, और जहां भी किस्तों के सवाल दिखे तुरंत सॉल्व करना, क्लियर। इधर देखो आप लोग, जैसे टाइम है भैया 3 साल, 3 साल टाइम यानी कि 3 किस्तें हैं, 3 साल नहीं लिखता हूँ, 3 किस्त लिखता हूँ, है ना, 3 किस्तें, ठीक है। और रेट है आपका माना कि 20%, 20% क्या होता है 1/5। चलो 3 किस्तों, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रिंसिपल से किस्त का, 5 से 6, 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, है ना, 5 के क्यूब से 6 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे, 5 से 6, 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, और 5 के क्यूब से 6 का क्यूब, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लियर, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है, समझ गए ना आप क्या कर रहे हैं। 5 में एक ब्याज, 5 से 6, तो ये 3 साल हो गया, है ना, 3 साल का 3 किस्तों का स्ट्रक्चर। 6 का क्यूब बना ले सबको, 6 का क्यूब, किस्त इधर बराबर मत करना, इधर करना बराबर, है ना। तो ध्यान दो, देखो ये 6 का क्यूब है, इसमें इंटू 6 कर ले, इसमें एक ही बार 6 चाहिए, 2 और 1 3 6 हो गए, इसमें एक ही 6 है, तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का इंटू यहाँ करेंगे तो बताइए 6 का इंटू यहाँ भी होगा क्या, क्लियर। 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो बताइए 6 का स्क्वायर यहाँ भी होगा क्या। बोलो समझ रहे क्या नहीं समझ रहे बात को, क्लियर है क्या इतनी सी बात, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। प्रत्येक किस्त का मान 216 216 216, क्लियर। कर लोगे क्या, इतना काम कर लोगे आप लोग। चलो तो टोटल मूलधन बना लेते हैं, 36 पंजे 180 आएगा, 180, इतना काम करना पड़ेगा आपको, इसमें ध्यान रखना, है ना। 36 पंजे 180, ये 25 छंग 150, और ये 5 का क्यूब 125, जोड़ो जरा तीनों को, 5 8 5 13 14 15, 455 आएगा। तो हमारा नकली मूलधन कितना बना, 455 यूनिट। और किस्त कितनी बनी, प्रत्येक किस्त 6 का क्यूब 216 बनी कि नहीं बनी बताओ। ये हमारी बनी प्रत्येक किस्त 216 यूनिट, क्लियर है ना। तो मूलधन बना 455 यूनिट, क्लियर, ठीक है। और प्रत्येक किस्त कितनी बनी, 216 यूनिट, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि मूलधन बना 455 यूनिट और किस्त बनी 216 यूनिट, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, देखो क्या, यही तो करना था, हो गया और क्या। ये प्रिंसिपल हो गया, किस्त बन गया कि नहीं बन गया। 3 किस्त 20% से मूलधन किस्त बन जाएगा। इसका मान दे तो इसका निकाल देना, इसका दे तो इसका निकाल देना। अब देखो यहीं से मैं सवाल बना दूं, चलो 216 में 10 का गुणा कर लो मन से, ये प्रत्येक किस्त 2160 रुपये हो गई। ये सवाल बना दिया हमने, क्या बना दिया, सवाल। प्रत्येक किस्त 2160, तो हम पूछ लेंगे भैया बताओ उधार कितना लिया था, लोन कितना लिया था। तो मूलधन यानी कि इंटू 10 करोगे, 45-50 रुपये का लोन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा। समझ रहे हो बात को, ये क्या बन गया, सवाल बन गया। कैसे बन गया सवाल, ये कैसे बन गया सवाल, ये देखो सवाल ऐसे बन गया ये कि भैया 3 किस्तें हैं, यानी कि टाइम 3 साल है, दर 20% है, प्रत्येक किस्त का मान हमने 2160 रुपये दिया है, बताओ मूलधन कितना है। बताओ, ये सवाल बना दिया कि नहीं बना दिया, यहाँ से हमने सवाल बना दिया कि नहीं बना दिया।
है ना, समझ आ रही बात। तो 2 16 बराबर 21 8 इंटू 10, तो इंटू 10 4550 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका मूलधन का। आप खुद ही सवाल बनाओ, खुद ही सॉल्व करो, खुद ही सवाल बनाओ, खुद ही सॉल्व करो, है ना। सवालों की ज़रूरत ही नहीं है हमें, मेरे को सवाल लिखवाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद ही सवाल बनाओ, खुद ही सॉल्व करो, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी दूसरे की। समझ आई बात। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रेट और कितनी किस्तें अपने मन से ले लो। आपके मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि अरे यार मैं तो रेट 12.5% लूँगा, ये ले लो 12.5%। आपके मन में, बस रेट मन में लाओ, आप रेट मन में लाओ, अपने आप सवाल बनेगा। चलो हमारा मन करेगा 2 किस्त पे बनाएंगे, हमारा मन करेगा 3 किस्त पे बनाएंगे। प्रिंसिपल से किस्त 12.5% 1/8 होता है, 8 से 9। यदि 2 किस्त रखनी है तो सिर्फ यहीं तक एंड कर दो। यदि आपको सवाल बनाते समय कोई भी, बस आप रेट मन में लाओ, कोई भी रेट मन में लाओ और सवाल बनाओ। क्लियर। 2 किस्त तो बस इतना ही रख दो उसको। क्लियर। 3 किस्तों तक जाना है तो एक और बढ़ा लो, 3 किस्तें, ये लो भैया, पहले किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। अब इन तीनों को पहले बराबर करना पड़ेगा, इन तीनों किस्तों को। 9 का क्यूब है तो यहाँ भी इंटू 9 करो, 9 का क्यूब। यहाँ इंटू 9 का स्क्वायर करो तो यहाँ भी इंटू 9 का स्क्वायर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो प्रत्येक किस्त बताओ आपकी 729 यूनिट बनी। 9 का क्यूब 729 यूनिट बनी कि नहीं बनी, प्रत्येक किस्त बताओ। और मूलधन देख लेते कितना बन रहा है, जोड़ लेते हैं। 9 9 81, 81 इंटू 8 648 आएगा। 81 इंटू 8 648, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 576। 64 इंटू 9 कर लेना, ये 8 का क्यूब, ये आएगा 512। तीनों को जोड़ते हैं, 6 8 14 15 16, 8 4 12 13, है ना। 5 10 11 6 17, 1736 आएगा। 1736 यूनिट। सिर्फ रेट और टाइम कितना, 3 साल, या फिर 3 किस्त बोल लो। सिर्फ रेट और टाइम कितना, 3 साल या फिर 3 किस्त बोल लो। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। प्रिंसिपल और किस्त दोनों तैयार है कि नहीं तैयार, ये बन गया सवाल। अब आप चाहते हो कि मैं किस्त का मान दूं और विद्यार्थी से प्रिंसिपल निकालने को बोलूं, तो किस्त का मान देने के लिए इसको छिपाओ, इसको 729 सीधे थमा दोगे उसको तो समझ जाएगा। 9 का क्यूब आया होगा वहाँ पे, 729 समझ नहीं जाएगा। 729 में कुछ गुणा करके इसको छिपा दो, 20 का गुणा कर दो तो 14,580 रुपये, ये आपकी प्रत्येक किस्त का मान हो गया, है ना, इंटू 20। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या दे दो यहाँ पे, 14,580, और उससे क्या मांग लो, प्रिंसिपल, यानी कि भैया लोन कितने के लिए थे बता। ये सवाल बन गया। बताओ बना कि नहीं बना। अब इस सवाल को सॉल्व करना होगा तो 12.5% 1/8 का 3 किस्त 3 साल का पिक्चर बनाएंगे, ऐसा इधर बराबर करेंगे, ये मूलधन और किस्त बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 729 बराबर किस्त 14,580 दी है आपको, तो 729 बराबर 14,580, तो आप देखोगे कि 729 का डबल है 1458, और डबल करके 0। ज़्यादा हो रहा है क्या, अरे 729 बराबर 14,580 रखोगे कि नहीं रखोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, है ना। तो इंटू 20, तो 1736 इंटू 20 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये, 72 34,720 रुपये, ये लोन, ये मूलधन आ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर इस सवाल को आप तो हल करके बताओ पूरा, तो ये सवाल का हल ही था जहाँ से क्वेश्चन बनाया हमने। चलो मैं हल करके बता देता हूँ आपको, पूरा सॉल्व करके, है ना, समझ आई बात। चलो सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना। इस सवाल को हल करते हैं। 1/8, तो 1/8 3 किस्त, 8 से 9 3 किस्त, 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर 3 किस्त, 8 के क्यूब से 9 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 9 का क्यूब है तो यहाँ भी इंटू 9 इंटू 9, ये 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अरे बहुत स्पीड से कर दिया क्या, अरे विद्यार्थी कैसे देख रहा है यार। आप जो भी क्लास देखते हो ना, सब के सब मेरे को नज़र आते हो, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऐसा मत सोचना आप मेरे को नहीं दिखते, सब दिखते हो आप मेरे को। सॉरी नहीं दिखते, मजाक कर रहा हूँ। कहाँ से दिखेगा, इधर देखो, ये 9 का क्यूब है, 1 2 3, तीनों किस्त बराबर करना है। 9 का क्यूब तो इसको भी 9 का क्यूब बना ले, इंटू 9, और यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ इंटू 9 करेंगे तो इधर भी इंटू 9 होगा। जो इधर वो इधर करना मजबूरी है, उद्देश्य इधर है बट उसके चक्कर में इधर भी करना पड़ता है। इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, क्लियर। चलो प्रत्येक किस्त तो हमने बना ली भैया, 729 यूनिट, है ना। किस्त और मूलधन बनाना है, जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 81 इंटू 8 648 आएगा, 64 इंटू 9 576 आएगा,
और ये 512। क्लियर। टोटल जोड़ोगे 1736 यूनिट आएगा। ये मूलधन, मूलधन भी तैयार है, किस्त भी तैयार है। क्या दिया है देखते हैं। किस्त का वैल्यू दिया है 14580, इसका वैल्यू दिया है 14580 है ना। हमें इसका वैल्यू निकालना। देखो जरा इंटू 20 का रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन है बताइए। इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं बताओ। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो 1736 इंटू 20 कितना आएगा, 34,720 रुपये आएगा क्या, बोलो। 34,720 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। समझ गए सवाल कैसे हल कर रहा हूँ मैं, समझ गए। यदि 4 किस्तें आएंगी तो एक और बढ़ जाएगा पावर 4, लेकिन वहाँ तक जाना नहीं है हमें केवल 2 किस्तों और 3 किस्तों तक ही रहना है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये थी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। अब कोई भी सवाल मिले आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों का, ठीक है, तो वो सवाल आपको करना है। समझ आई बात। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डाउट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद्यार्थियों की और बच्चों की डाउट्स। 2 सेकंड लगते हैं, अभी दूर करता हूँ। देखो आपके डाउट्स की समस्या कि सर डाउट्स आते हैं उसका क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करें। जो डाउट्स आते हैं, डाउट्स की क्लास मैं खुद ही लूँगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको मेरे ऐप में डिस्कशन कॉलम बताया था। रुको ज़रा 2 सेकंड, मैं आपकी अभी बीमारी दूर कर देता हूँ। 2 सेकंड रुको ज़रा, ठीक है। रुको, ये एप्लीकेशन खोल के ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। रुको ज़रा 2 सेकंड, अभी दूर करता हूँ दिक्कत आपकी। डिस्कशन कॉलम है, यहाँ भी बता देता हूँ। जब आप मेरा ऐप खोलोगे ना, जब आप मेरा ऐप खोलोगे तो आपको नीचे में ऐसे करके बॉक्स मिलेंगे ढेर सारे। ऐसे बॉक्स को स्क्रॉल करोगे ना, ऐसे करके स्क्रॉल, तो अंदर से निकल के आएगा डिस्कशन नाम का कॉलम। डिस्कशन है ना, उस डिस्कशन पे क्लिक करना, डिस्कशन पे क्लिक करना, ठीक है। और डिस्कशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है सुनिए, है ना। डिस्कशन पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। जैसे शीट का क्वेश्चन है ना, हमारी शीट का कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ टाइप और क्वेश्चन नंबर लिखना है कि सर टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके सिर्फ इतना लिखना। ये मेरा डाउट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, जब भी आप वहाँ पर लिखेंगे ना, रुको 1 मिनट, मेरा ऐप खोल लूँ मैं, है ना। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्वेश्चन, जो भी डाउट है आपके, वहाँ पर लिखते जाओ आप डिस्कशन कॉलम में क्यूरी करके। क्यूरी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे उसको, क्वेरी, क्वेरी, यस। रुको 1 मिनट, है ना। ये देखो दिखाता हूँ, ये मैंने एप्लीकेशन खोला है ना। ये देखो दिख रहा है क्या सभी को, देखो ज़रा, ये देखो ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है ना। रुको ज़रा, रुको 2 सेकंड, रुको ज़रा, देखो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ये नेट स्लो है थोड़ा सा, 2 सेकंड रुको, देखो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। रुको ज़रा, अबे ओपन होता क्यों नहीं है। हाँ ये देखो, ये एप्लीकेशन ओपन हुआ है ना, ठीक है। होने दो, होने दो, हो रहा है अभी, ठीक है। बेचारा, रुको रुको 1 सेकंड, हो रहा है, ओपन हो रहा है ना। 2 सेकंड रुको ज़रा, मैं बताता हूँ, डाउट्स की बीमारी ख़त्म करते हैं आपकी, है ना। हाँ ये देखो, ये ओपन हुआ। अब ये देखो नीचे, ये दिख रहा है आपको नीचे पे, ये देखो स्क्रॉल होगा ऐसे, अबे होना स्क्रॉल। रुको, ये नीचे देखो, ये ऐसे, ये स्क्रॉल होगा नीचे से, है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे स्क्रॉल होगा। ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे। अबे यार, ये मोबाइल इज्जत ख़राब करवा रहे हैं। ये देखो इधर, ये ऐसे स्क्रॉल करोगे आप, अरे यार नकली। तो ये यहाँ पे डिस्कशन कॉलम है, ये जो लास्ट में ना, लास्ट सेकंड वाला, पूरा स्क्रॉल करने के बाद लास्ट सेकंड वाला नीचे डिस्कशन कॉलम है। ये मैंने क्लिक किया डिस्कशन कॉलम पे, कर दिया क्लिक, है ना। जैसे डिस्कशन कॉलम क्लिक करोगे, ये यहाँ पे इधर पे जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ऐड इमेज का ऑप्शन है। आपको इमेज ऐड नहीं करना है। यदि शीट का क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे लिख दो आप, सर क्वेश्चन नंबर ऐसा, और नीचे क्वेश्चन और क्यूरी जो भी है, टाइटल लिख दो। यहाँ 2 बॉक्स है, देखो 2 बॉक्स हैं, 1 और 2, इन दोनों में कुछ कुछ लिखना है आपको, है ना। यहाँ पे लिख दो सर शीट का टाइप 5 का
यहाँ लिख दो टाइप 5 और यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख दो। इन दोनों को फिल करना जरूरी है आपको, है ना, कुछ कुछ दोनों में लिखना जरूरी है। तो यहाँ टाइप 5 क्वेश्चन नंबर, समझ आई बात। और उसके बाद नीचे है ऑप्शन ये ब्लू कलर में पोस्ट क्वेरी का, तो पोस्ट क्वेरी, यहाँ से आप अपनी क्वेरी जो भी है वो पोस्ट कर दो। क्लियर, यहाँ पे क्लिक करोगे ना ब्लू को, तो वो पोस्ट आपका मेरे पास आ जाएगा। समझ आई बात, क्लियर। तो डिस्कशन कॉलम को क्लिक करने के बाद यहाँ आपका टाइप और यहाँ क्वेश्चन नंबर जो भी, दोनों को भरना है आपको, है ना। दोनों खाली रखोगे तो पोस्ट नहीं होगी आपका जो भी डाउट होगा। और पोस्ट क्वेरी करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो बस आपका पोस्ट हो गया, ये मेरे पास पहुँच जाएगा। इतना काम करना है, ठीक है। तो शीट का यदि कोई क्वेश्चन है डाउट, तो सीधे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और वो लिखेंगे, बस इतना काम करेंगे, पोस्ट क्वेरी करेंगे, मेरे पास पहुँच जाएगा। क्लियर, इस तरह मेरे पास पहुंचाओगे। और यदि कहीं दूसरा डाउट है किताबों का या कहीं और का, तो उसके लिए फिर आपको फोटो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एड इमेज का ऑप्शन है ब्लू में, ये देखिए एड इमेज लिखा हुआ, आपको दिख रहा है एड इमेज लिखा हुआ है ये। इस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो ये सीधे आपको गैलरी में ले जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में से जो भी फोटो हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, है ना, और उसको पोस्ट कर दो यहाँ पे, तो वो मेरे पास आ जाएगा। समझ आई बात। और कोई भी खाने खाली मत छोड़ना, है ना। वो पोस्ट नहीं हो रहा है मतलब आपने कोई खाना खाली छोड़ा, उसमें कुछ कुछ लिख दो। एड इमेज करने के बाद उस पोस्ट के बारे में कुछ कुछ लिख दो वहाँ पे कि CI SI जो भी टॉपिक का नाम कुछ थोड़ा सा भर दो, तो पोस्ट हो जाएगा। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो यदि बाहर का कोई क्वेश्चन आपका डाउट है ना, तो एड इमेज में जाएंगे आप, ये एड इमेज में क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा। पहले से फोटो खींच कर रखो, पहले से फोटो का पिक लेकर रखो, पहले से क्वेश्चन का पिक लेकर रखो, है ना। वो पिक आपकी गैलरी में अवेलेबल होगा। जैसे ही एड इमेज करेंगे तो गैलरी खोल देगा आपके सामने, गैलरी में सर्च करना आराम से, वो फोटो पे क्लिक करना, सीधे वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। समझ आई बात, क्लियर। और करने के बाद लिख देना जो भी बॉक्स आए वहाँ पे कुछ कुछ, तो वो पोस्ट कर देना, है ना। तो बाहर का क्वेश्चन हो तो एड इमेज से कर देना, और यदि शीट का क्वेश्चन हो तो बस क्वेश्चन नंबर लिख के पोस्ट कर देना, सीधे आ जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे पास, है ना। ये सारे क्वेश्चन कहाँ जाएंगे मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, जैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है ना, मैं क्या करूंगा, जैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज जैसे मेरी तरफ से आज खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी डाउट से डिस्कशन कॉलम में जाके बताओ आप मेरे को। समझ आई बात, क्लियर। तो जो भी डाउट्स आपके होंगे एक क्लास में लूंगा डाउट्स की। समझ आई बात। उसमें क्या करूंगा, जो भी डाउट्स आपके आए हुए हैं ना, उन सब का सॉल्यूशन एक एक करके कर दूंगा। दब्बे सबसे अच्छा तरीका ये। नहीं तो उसमें क्या हो रहा है, यदि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके फोटो खींच के दिया आपको भेजो, तो फोटो खींचने में समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन दूंगा एक एक चीज का, है ना। जैसे आज टॉपिक खत्म हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब अगली क्लास जो होगी हमारी वो पूरी डाउट्स की रहेगी। और वो डाउट्स कहाँ से मिलेगा मेरे को, आपने जो डिस्कशन कॉलम में डाला है क्वेश्चन नंबर या फिर जो इमेज डाला है, वो डाउट्स मेरे को वहाँ से मिलेगा। समझ आई बात, क्लियर। बस अगला क्लास में उसी का बना दूंगा पूरा। समझ आई बात, सारे डाउट्स लेकर एक क्लास में आराम से कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। समझ आई बात। तो अब मेरे को लग रहा है कोई समस्या हमारे पढ़ने में बीच में ऑनलाइन में नहीं बची। डाउट्स का भी हल कर दिया मैंने, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। समझ आई बात। रिपीट कर करके देख लो, तो मेरे को नहीं लगता अब कोई बहाना बचा है ऑनलाइन पे नहीं पढ़ने का। समझ आ रही है बात, क्लियर आप लोगों को। अब क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एक टॉपिक हो गया हमारा। अब आने वाले 4 या 5 या 6 दिन में बता रहा हूँ आपको, एक क्लास के साथ साथ आपको 2-2 क्लास मिलना चालू होगी। नंबर सिस्टम या एडवांस मैथ्स में स्टार्ट करने वाला हूँ पैरेलल। समझ आई बात आप लोगों को, क्लियर। तो ध्यान रखें आप लोग, है ना, आगे से, ठीक है, कि अब क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लो। ये हिसाब मत लगाना कि सर इस टॉपिक में 15-16 दिन लग गए तो आगे भी इतने, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आगे वाले टॉपिक में इतने दिन नहीं लगने। सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। समझ आई बात, क्लियर। एक एक क्वेश्चन हमने किया बहुत अच्छे से, व्यापम में नहीं आता उससे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया हमने, ठीक है। जो भी डाउट्स आप डिस्कशन कॉलम में डालो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा बहुत अच्छे से। और धीमे धीमे हमारी क्लासेस और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, मोटिवेटिंग होती जाएगी साथ साथ। समझ आ रही बात, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन पहले टॉपिक पे जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा ना, आपका रिदम नहीं बनेगा, मेहनत नहीं करोगे पहले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आएगा फिर। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो अगले टॉपिक की शीट भी मैं डालने वाला हूँ, अगली क्लास में आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, क्लियर। तो अब संडे कल तो ऑफ है, तो संडे में आप क्या करो, जितने भी डाउट्स है डिस्कशन कॉलम में डालो। यदि शीट में से है तो क्वेश्चन नंबर टाइप लिख दो, और शीट में से नहीं है तो फोटो लो, एड इमेज पे जाओ, एड इमेज पे जाकर गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से फोटो क्लिक करके पोस्ट कर दो सीधे। सारे क्वेश्चन मेरे पास आएंगे। अगली क्लास सोमवार के दिन, सोमवार की जो क्लास होगी उसमें सारे आपके डाउट्स का सोल्यूशन ही मैं देने वाला हूँ। समझ आई बात। तो कोई समस्या नहीं बची, कोई कमी नहीं बची। अब हमें सिलेक्शन मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती, क्लियर। चलिए ओके, किस्तों के सवाल थे, ठीक है। यदि किस्तों में कहीं सवाल देखो आपके सर ये सवाल नहीं बन रहा है, फोटो खींच के दो मेरे को, मैं करवाऊंगा अगली क्लास में। समझ आ रही बात, क्लियर। और हर टॉपिक में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से पढ़ें, मिलते हैं।